हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो सेशन है ये डाउट पे मैंने रखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि उनको शेड्यूल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपका इस टॉपिक से जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं और लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू, ठीक है। डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए कि अगर आपने एक आइसक्रीम खाई है और यूटिलिटी आपको मिल रही है 100, ठीक है। अगर आप 2 आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, तो भी समझ लीजिए कि आपका यूटिलिटी क्या है कि अब हो गई है कुछ 98, और आपने 3 आइसक्रीम लिया तो अब आपकी यूटिलिटी हो गई है 90। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जहां पे आपकी यूटिलिटी हो जाएगी 0। इसके बाद आपकी जो यूटिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में चली जाएगी। इसका मतलब है कि जब जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो गिरता जाता है, कम होता जाता है। एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन, उस पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये है आपका लॉ ऑफ डीएमयू। आपको समझ में आ गया ये कितना सिंपल था। अब देखिए इसके कुछ अजम्पशन है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर के टर्म में, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, इसके बाद रैशनल कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर देखेगा कि डिफरेंट कमोडिटी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि कम मिल रहा है, मैक्सिमम मतलब कंपैरिजन करता है, फिगर आउट करता है, ठीक है, मार्केट को, ठीक है, दूसरे कमोडिटी के कंपैरिजन में इसको कैसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की नीड होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ठीक है, ये लॉ तभी फॉलो होगा, ये जो आपका ये जो लॉ है तभी सही होगा जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करेंगे। मतलब कि अभी कंज्यूम की और 5 घंटा बाद खाते हैं आपको, तो फिर अभी मान लीजिए आपको भूख लगी, आपने रोटी खाई, अब आप 5 घंटे बाद खाएंगे तो आपको दोबारा से भूख लग जाएगी। तो ये रूल, ये जो लॉ है ये सिर्फ कंटिन्यूअस कंजम्पशन में आपका, इसमें इस लॉ के लिए आपको कंटिन्यू कंजम्पशन करना, मतलब अभी खाया फिर तुरंत फिर खाना है, मतलब कंटिन्यूअसली आपको खाते रहना है, कोई ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस कंजम्पशन होता है। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। प्राइस क्या फिक्स्ड होगा, जो इनकम है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार हम लोग कंज्यूम करने लगते हैं किसी एक कमोडिटी को, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा कम हो जाता है। इसके बाद इसका हम लोग करते हैं शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। ठीक है, देखिए शेड्यूल में मैंने यूनिट ऑफ आइसक्रीम में 1 2 3 4 5 हम लोग ने ऐसे लिया यूनिट ऑफ आइसक्रीम। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे 20 36 46, इसके बाद हम लोग लेते हैं 46, उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे 50, ठीक है, फिर लेते हैं 50, एक और बढ़ा देते हैं 6 यूनिट, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 44। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा कुछ यहाँ लिखा ना, इसको थोड़ा मुझे इधर लिखना था। एक मिनट में देखिए, इसको, ये आपका यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है, इसके बाद ये आपका टोटल यूटिलिटी, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम 1 में आपका मैंने 20 लिया है, 2 में 36, फिर होगा 46, फिर हम लिखते हैं 50 फिर 44। ठीक है, देखिए एमयू लिखते हैं। देखिए एमयू क्या होता है, इसका डिफरेंस। ठीक है, 20 के बाद 36, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 16,
फिर 46 में 56, देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है 10 का, फिर यहाँ पे कितना का है 4 का, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 50 से 44, ठीक है 44 56, ठीक है यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, तो देखिए -6। देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग ने आइसक्रीम का यूनिट्स को बढ़ाया, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका गिरता गया, फॉल करता गया, डिक्रीज होता गया। तो ये जो शेड्यूल है मैंने अपने मन से नंबर लिख लिए, ठीक है आप भी अपने मन से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो टोटल यूटिलिटी हम लोग ने देखी, पहले यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम की बात करें, मैंने नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 आप भी ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी में आपको सबसे पहले 20, ठीक है, फिर 36। शुरू में आपका क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स आइसक्रीम का बढ़ाएंगे हमारा यूटिलिटी बढ़ेगा, शुरू में हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ेगा। देखिए पहले मैंने 20 लिया, फिर 36, फिर 46, ठीक है बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक बार टोटल यूटिलिटी लिख लेंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी आप आराम से बना लीजिएगा। एमयू में आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने ऐसे माइनस किया, देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 36 है, देखिए इसको इसे माइनस करें तो कितना आएगा 60, ठीक है इसके ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 46 है, फिर यहाँ पे 36 है, यहाँ पे माइनस करेंगे 10 आएगा, 50 में से 46 माइनस करेंगे 4, 50 में से 50 करेंगे 0, 44 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को एक शेड्यूल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग ने ले लिया यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं ये जो एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या है आपका, कभी भी एमयू है, देखिए ये आपका ये जो 0 हो गया ये है आपका पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है ये आपका पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 0 होने के बाद जब आपका एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा डिसयूटिलिटी, इसके बाद क्या आ जाएगा डिसयूटिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पे एमयू जो है एमयू ये आपका फॉल कर रहा है, जैसे जैसे हम लोग आइसक्रीम बढ़ा रहे हैं, हम लोग ने 1 खाया, फिर 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, जैसे जैसे हम लोग आइसक्रीम का यूनिट बढ़ा रहे हैं हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा होगा कि हम लोग 5 आइसक्रीम खा जाएंगे, हमारा एमयू हो जाएगा 0, इसके बाद हम लोग और आइसक्रीम बढ़ाएंगे तो हमारा जो यूटिलिटी है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो आप देखिए इस डायग्राम में कि शुरू में देखिए यहाँ पे ये आपके एमयू है, जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम बढ़ाएंगे हमारा एमयू फॉल करता जाएगा। पॉइंट देखिए इस पाइप में इस पॉइंट में क्या होगा एमयू हो जाएगा आपका 0, ठीक है इसके बाद आपका एमयू क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या है कि अब तो नहीं खाना, अब मेरा मन भर गया, पेट भर गया, इसके बाद अगर हम लोग और खाएंगे तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सिंपल था, आपको आई होप आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा। मेरा आज का मेन मोटिव था बताना शेड्यूल, ठीक है शेड्यूल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आपको पहले यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिख लेना है, फिर आपको टीयू लिखना है, ठीक है और एक जगह पे एमयू लिखना है। अगर आप टीयू लिख लें टीयू का शेड्यूल बना लेते हैं उसी से आपका एमयू आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप टोटल यूटिलिटी बना लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उसी से बन जाएगा। आपको पहले यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम में नंबर आपको लिखना है, ठीक है छोटा से बड़ा करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी में आपको पहले एक नंबर लेना है, फिर उसको बढ़ाना है, उसके बाद उसको बढ़ाना है, एक पॉइंट पे आपको मैक्सिमम करना है, फिर उस नंबर को आपको घटाना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी बनेगा। इसका जो डिफरेंस होगा आप निकालते जाइएगा, जैसे कि मैंने 36 में 20 निकाला, 46 में 36 माइनस किया, 50 में से 46 किया, इस तरीके से आप डिफरेंस पता करेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस को निकालेंगे तो आपका एमयू निकल जाएगा। इसके बाद आप आराम से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देखिए डिक्रीजिंग है, एमयू कर्व का जो स्लोप होता है वो आप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि
जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, बस ये बहुत छोटा सा था, इसमें कुछ भी टफ नहीं, एकदम सिंपल है, इसलिए एकदम सिंपल है, बिल्कुल आप आराम से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है और ये बहुत इजी, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर करें। कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ जिसमें कि मैं छोटे छोटे कंसेप्ट में लेकर आती हूँ। ठीक है, जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में आता है, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।